जल्दी करो जल्दी, चिड़िया जल्दी करो, मुझे जल्दी से पकोड़े की प्लेट लगा कर दो। तुम्हें पता है ना मुझे हर बात की जल्दी होती है। टुनटुनी चिड़िया पकोड़े में पत्ते पीस कर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा तो मजे से पकोड़े खाने लगता है और खाने के बाद वो तो चिल्लाने लगता है, मर गया टुनटुनी चिड़िया, मर गया, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में जंगल में पकोड़े का ठेला लगाती, वो पकोड़े बनाकर बेचा करती है। वो पक्षियों को आवाज लगाती है, आओ आओ पक्षियों, आओ आओ पकोड़े खाओ, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाओ और मजे उठाओ, आओ आओ पक्षियों, आओ आओ। टुनटुनी चिड़िया ऐसे आवाज लगाती है, तभी वहाँ पर हरिया तोता आता है और वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी चिड़िया मुझे जल्दी से एक प्लेट पकोड़े की लगाकर दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ तोते भैया क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी देती हूँ आपको गर्मा गर्म पकोड़े। टुनटुनी चिड़िया तोते को पकोड़े खाने के लिए देता है, वो मजे से पकोड़े खाता है। तोता रोज रोज पकोड़े खाने आया करता था। वो पकोड़े खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दुष्ट कालू कौवा रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से मुझे पकोड़े की एक प्लेट लगा के दे दे। देखो कालू भैया, आप मुझसे रोजाना पकोड़े लेकर खा लेते हो, लेकिन उसके पैसे नहीं देते हो। लेकिन मैं आपको आज पकोड़े नहीं दूंगी, पहले ही बहुत कम मुनाफा होता है और आप रोज रोज पकोड़े खाने चले आते हो उधारी। टुनटुनी चिड़िया अगर मैंने तुझे एक लगा दिया ना तो तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? चल जल्दी से मुझे एक प्लेट पकोड़े दे, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी पंख तोड़ दूंगी। ना ना कालू भैया मुझे मत मारना, रुकिए मैं अभी आपको पकोड़े दे देती हूँ। वो कालू कौवा तो ऐसे टुनटुनी चिड़िया को डराकर पकोड़े खा लेता है। टुनटुनी चिड़िया जब घर आती है तो उसकी बेटी कहती है, मम्मा। हाँ सुनहरी बेटी, आज वो दुष्ट कालू कौवा फिर आया था। जब मैंने उसे पकोड़े देने से मना किया तो वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मम्मा ऐसे बुरे पक्षियों से लड़ना ठीक नहीं। हाँ सुनहरी बेटी, इसलिए तो मैंने उसे पकोड़े देकर अपनी जान बचाई। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन अपने पकोड़े का ठेला लगाकर पकोड़े बेचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, सुंदरी मेरी पत्नी, चल मैं तुझे फ्री में पकोड़े खिला कर लाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पति जी, फ्री में हमें कौन देगा पकोड़े? सुंदरी ये तुम मुझ पर छोड़ दो, अरे चलो मेरे साथ। टुनटुनी जल्दी करो, मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो। बंटी कबूतर ऐसा कह रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अपने पत्नी को लेकर आ जाता है। हाँ चिड़िया जल्दी करो, मुझे जल्दी से 2 प्लेट पकोड़े की लगा कर दे दो। देखो कालू भैया, पहले बंटी भैया आए थे, पहले मैं इन्हें पकोड़े दूंगी तब आपको। चल चल कबूतर भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बड़ा आया पकोड़े खाने वाला। देखो कालू कौवे, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। बंटी कबूतर तो ये कहकर चुप होकर वहाँ से चला जाता है। तब कालू कौवा कहता है, चल चल चिड़िया अब जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े दे। पति जी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। कालू भैया क्या आपके साथ ये कौवी है, क्या ये भी मुफ्त में पकोड़े खाएगी? और नहीं तो क्या, ये क्या तुम्हारी यहाँ पर शक्ल देखने आई है? ये मेरी पत्नी है, ये भी मुफ्त में पकोड़े खाएगी। चल जल्दी से पकोड़े ला, नहीं तो तू जानती है ना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। ना ना कालू भैया ऐसा ना करना, मैं अभी 2 प्लेट पकोड़े देती हूँ। वो दोनों पति पत्नी तो फ्री में पकोड़े खाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आंखें दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को टुनटुनी चिड़िया तोते से कहती है, मैं क्या करूँ तोते भैया, आज तो वो कालू कौवा दुष्ट अपने पत्नी को भी साथ लेकर आया था पकोड़े खाने, और वो भी फ्री में। मैं तो बहुत परेशान हूँ। देखो टुनटुनी चिड़िया, वो कालू कौवा बहुत ही तेज है,
हम ताकत से उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमें अकल से काम लेना होगा। देखो कालू भैया, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि इस कालू कौवे से मेरी जान छूट जाए। जंगल के पास में एक ऐसा पौधा है जिसके खाने से पेट में दर्द होने लगता है और उससे पेट खराब होता है। तुम ऐसा करे, जब वो पकोड़े खाने आए तो उसे पीसकर पकोड़े में मिलाकर उसे खिला दो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तोते भैया, अब मैं कल ऐसा ही करूँगी। अब तो कल कालू के पेट में होगा दर्द। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, सुनहरी बेटी, मुझे हरिया भैया ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे कल से हमारी उस कौवे से जान छूट जाएगी। टुनटुनी चिड़िया फिर उस तोते को बताया हुआ उपाय अपनी बेटी को बता देती है, जिसे सुनकर वो तो खुश होते हुए कहती है, मम्मा, अब मजा आएगा उस दुष्ट कालू कौवे को पकोड़े खाने का। टुनटुनी चिड़िया तो अगले दिन तोते के बताए हुए जगह पर जाती है और वहाँ से पत्ते ले लेती है। फिर वो कहती है, दुष्ट कौवे, अब मजा आएगा तुम्हें। मैं जल्दी से जाकर अपना ठेला लगा देती हूँ ताकि जल्दी से कालू कौवा आ जाए। टुनटुनी चिड़िया अपना पकोड़े का ठेला लगा लेती है और पकोड़े बेचने लगती है। तभी वहाँ पर दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। जल्दी करो जल्दी चिड़िया, मुझे जल्दी से एक प्लेट पकोड़े की लगा कर दो। तुम्हें पता है ना, मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। कौवे भैया, अब तो मैं आपसे बहुत डरने लगी हूँ, इसलिए आपको आते हुए देखकर मैंने पहले से ही पकोड़े निकाल कर रखे हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया पकोड़े में वह पत्ते पीस कर डालकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवे तो मजे से पकोड़े खाने लगता है और पकोड़े खाने के बाद वो कहता है, मर गया रे चिड़िया, मर गया। मेरे पेट में इतने जोर से दर्द कैसे हो रहा है? टुनटुनी चिड़िया, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। अरे रे रे रे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो कालू कौवा तो ऐसे दर्द की वजह से चिल्ला रहा था, वो जमीन पर गिर जाता है और इधर उधर कूदने लगता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को फ्री में पकोड़े खाने की सजा दे देती है। कालू कौवे को ऐसा उछलता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत हंसती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पकोड़े आराम से बेचती है